आज के इस क्लास डे 6 में हम सभी आदरणीय कुसुम दीदी जी का स्वागत करते हैं, जो इतनी अच्छी सीरीज़ और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर हमारे बीच उपस्थित होते हैं और लाइव क्लास करते हैं। तो आज के इस क्लास की शुरुआत करने के लिए मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूँगा। उससे पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि कोई भी क्लास के दौरान बीच में माइक ऑन नहीं करें, क्योंकि आप ऑन करते हैं और ऑफ करना भूल जाते हैं। इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, अनेक आत्माओं के संकल्प चलते हैं और दीदी जी की लिंक टूटती है। जो हमारा टॉपिक जो चलता है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो इस सूक्ष्म बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं अनुरोध करता हूँ दीदी से आज की इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई देता है? हाँ जी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अब ये ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कैसे करें, उसके ऊपर अभी विधि चल रही है। लास्ट टाइम हमने बताया कि कैसे हमें लिस्ट बनाना है और जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो आपको रियलिटी बनानी है वही सोचना है। वही एनर्जी भेजो जो आपको चाहिए, क्योंकि वही एनर्जी वापस आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार उसके नियम में आता है कि नेवर से आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, ऑलवेज से आई हैव इट। मेरे पास है, चाहिए चाहिए नहीं। तो ये जो है लॉ ऑफ एनर्जी भी वही कहते हैं कि जो एनर्जी संकल्पों से बाहर निकली वही वापस आने वाली है। तो हमें ये एनर्जी भेजने से पहले सोचना है। इसीलिए भगवान आके हमें सिखा रहा है कि सोचने से पहले सोचो कि आपको क्या चाहिए। आज भी मुरली में यही बताया ना कि मन बुद्धि की एकाग्रता ही सफलता का आधार है। साइंस वाले भी कहते हैं कि जहां आपकी मन बुद्धि एकाग्र होगी वहां एनर्जी जाएगी और उस चीज की एनर्जी को खींच के वापस लाएगी। तो अभी जो दुनिया वाले जो नहीं जानते वो एक ही चीज नहीं जानते हैं और इसके लिए उसको सफलता नहीं मिल रही है। वो है ब्रह्मांड से या परमात्मा की शक्ति जो यूनिवर्स में घूम रही है, जिसको कॉस्मिक पावर कहते हैं, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उस एनर्जी को कैसे खींचना और मन को कैसे ट्रेनिंग देकर पॉजिटिव बनाना, ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। ये अगर हम अच्छी रीति बात समझ ले कि हमारी मन बुद्धि को कैसे एकाग्र करे, मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे, दोनों की दोस्ती बनानी है। तो जिस चीज पर जाती है वो चीज आती है। ऐसे ही जब हम परमपिता परमात्मा के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर हमारी मन बुद्धि एकाग्र करते हैं, चाहे परम धाम, चाहे कहां भी आप ऊपर से देखो, सामने से देखो, पीछे से देखो, वो बुद्धि की एनर्जी आ रही है। हमारी मन बुद्धि वहां एकाग्र हो गई और विचार शुरू किया तो उसकी एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो यही हमें भगवान सिखा रहा है कि दुनिया में जो लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसा सुख शांति नहीं दे सकती, सुविधा दे सकती है।
भाग्य जो होता है वो बाहर ला सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल का पॉसिबल नहीं कर सकती। कितना भी पैसा हो, अगर ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर भी कह देते हैं अब ये हमारे हाथ में नहीं है, वहां दुआ काम आती है। तो ये 3 शरीर का राज भी बाबा ने आके बताया, माना भगवान ने आके बताया कि ये जो सूक्ष्म शरीर जो है वो मुख्य चीज है जो आपसे जुड़ी है, ईथर तत्व से जुड़ी है। अगर आप इसको साफ करना सीख जाए तो ये कड़े कर्म बनने से बच जाते हैं। कर्म तो आएंगे ही, लेकिन हमारे पास कौन सी एनर्जी है और कैसे उसको साफ करना है, वो विधि अगर हमने सीख ली तो दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये ही हमने लास्ट टाइम बताया कि यूनिवर्स हमें सुख देने के लिए तत्पर है, लेकिन हम हमारे ही विचारों से सुख को दूर कर दुख का आह्वान कर रहे हैं। तो यही हमें इस चीज से सीखना है कि वही बोल भेजो जो आपको पसंद है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया कि आपके जीवन में जो भी चाहिए, चाहे बीमारी है या नहीं है, स्वस्थ रहना है, चाहे पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहे अच्छा घर संसार चाहिए, संबंधों में अच्छा चाहिए, श्रेष्ठ संबंध चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, प्रगति चाहिए, कुछ भी चाहिए, उस अनुसार लिस्ट बनाओ। लेकिन वो लिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। उसके लिए मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड के वैसे में से 3 नियम जो है वो मुख्य है। वो 3 में जो है वो संकल्प से हमें हमारे कर्म भाग्य बनता है, लेकिन शॉर्टकट भी बताया है कि कैसे जल्दी जल्दी प्राप्त करें। तो पहला था लिस्ट ऐसा बनाना है जो चाहिए वो मेरे पास है, मांगना या चाहिए नहीं, जो हो रहा है वो नहीं, जो बनना है वो ऑलरेडी मैं हूं। मैं एग्जाम में पास हो गई हूं, मेरे अच्छा रिजल्ट आ गया है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे घर में सब सुविधाएं हैं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छी रीति चलता है, मेरी जॉब में प्रगति ही प्रगति हो रही है और मेरी जॉब परमानेंट हो गई है। ऐसा ये एग्जाम्पल है। हर एक चीज में ऐसा जो बनना है वो ऑलरेडी हो, जो चाहिए वो आपके पास है। दूसरा शॉर्टकट था AVF सिस्टम, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये 3 जो है वो अगर साथ सफलता देती है। तो ऑडियो का अर्थ है कमेंट्री, जो हमारे राजयोग में उसको कमेंट्री बोलते हैं। जो आपने लिस्ट बनाया उसको रोज एक बार डिटेल में दोहराना है। विजुअलाइजिंग, जो आपने लिस्ट बनाया है और जो रियलिटी होना सीखना है। और फीलिंग, जो चीज आपको चाहिए अगर वो चीज मिल जाए तो कितनी खुशी होती है।
उतनी ही खुशी जब आप विजुअलाइज करके संकल्प चलाते हैं, ऑलरेडी आपको वो चीज मिल जाती है। भावना जिसको कहते हैं, तो ये जो है फीलिंग में लाना है। तो इससे हमारे अंदर ब्रेन में ऐसे ऐसे न्यूरॉन हैं जो हमें सफलता दिलाता है। वो न्यूरॉन को एक्टिव करता है, क्योंकि अनेक प्रकार के न्यूरॉन हैं। तो ये जो एंडोफ्रिन्स है, हेलो, तो ये न्यूरॉन को हेलो, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? आवाज भी ब्रेक हो रही है दीदी। तो ये जो है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है दीदी। मैं भी वो तो मैं, हाँ, तो अभी क्या करें, नेटवर्क प्रॉब्लम है और मेरी डॉटर, हाँ, हाँ, फिर कर से सकती हूँ। करूं? ओके, कर दो तो। ओके, देखो आता ही नहीं है कैमरा। कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ किया मैंने, ये ऑन दिखाता है वीडियो, लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। लगता है ये क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ स्टॉर्म आया था 2 दिन से बहुत जगह पे, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है। और मेरी डॉटर आएगी तब वो कर सकेगी, अभी कोई है नहीं घर में, इसीलिए। बाकी मैं रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, कल भी मैंने ऐसा ही किया है, थोड़ा पार्ट लेकर उसमें सारा ये रिकॉर्डिंग क्लियर आएगा। तो ये ज्वाइन करती हूँ, आप फिर से सुन सकेंगे, ठीक है? तो ये है, तो हमने बताया कि कैसे हमें ये सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे नियम एवीएफ सिस्टम से हम जल्दी जल्दी ये प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आज हम देखेंगे, हाँ ओके, जब ये 3 साथ में होती है तो जूम सिस्टम बन जाती है, माना दूर की चीज नजदीक और बड़ी दिखाती है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को जब सब कुछ अंदर ऑफिस में फिर से, माना ब्रेन हमारी बड़ी ऑफिस है, हर एक चीज की सेक्शन है फाइल की तरह, वो फिर से रात को जब हमारा मन शांत होता है तब वापिस वो भेज देता है। तो उस समय ये जो चीज आपने ये विजुअलाइज करके उसको बार बार बताई है, वो अंदर नहीं जाने देगा और उसको बार बार बताएगा, जिससे हम जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते। तो ये 3 नियम को हमें बहुत ध्यान देना है। हर एक के कर्म अपने अपने हैं, अवस्था अपनी अपनी है, बहुत सारी चीजें इस एनर्जी का उपयोग करने में पीछे या सफलता प्राप्त करने के पीछे जुड़ी हुई है। कभी भी जल्दबाजी करके छोड़ना नहीं है, जब तक हम उसको, हमें पता है कि ये प्राप्त कर सकेंगे, ना जॉब के लिए है तो जॉब में जब तक वैकेंसी नहीं पूरी हुई है तब तक हमें करते रहना है, हार नहीं माननी है। एग्जाम दिया है तो जब तक रिजल्ट ना आए तब तक उसको करते रहना है, रिजल्ट आ गया फिर नए सर से सोचना है, एक भी संशय नहीं आना चाहिए। और
बिल्कुल पूरा विश्वास से करते रहना है, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे पास तो कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक कंप्यूटर पिक करने वाली चीज भी हमारे संकल्पों से पिक कर सकती है। आप सोचो, क्योंकि वो भी तो पुण्य है ना। तो ये बातों को अगर हम अच्छी रीति समझेंगे तो पूरा विश्वास से हम कर सकेंगे। तो ये है हमारी ये 3 सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम। अभी हमारे जो चाहिए वो प्राप्त करना है, उसके पीछे क्या है? अगर हम मेडिटेशन रेगुलर करते हैं या पॉजिटिव विचार हमारा नेचुरल है, और जब हम वर्तमान में रहते हैं, कोई भी चीज हमें चाहिए उसकी नेगेटिव साइड नहीं है, और वर्तमान क्या करना है उसके पर ही हम ध्यान देते हैं, हमारा लक्ष्य क्लियर है, और तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। इसीलिए भगवान हमें कहते हैं ड्रामा को यूज करो, क्योंकि जब हमारे संकल्प नहीं चलते क्या हुआ कैसे होगा, तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, तभी हम परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। पहला सुबह का संकल्प बहुत बहुत महत्व का है। अगर रात को भी आप उठो, कभी भी मोबाइल ऑन बंद करना है या रूम के बाहर रख देना है। वो नेटवर्क भी आपके ब्रेन को खराब कर रहा है, और बीमारियां भी, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और रात को जब भी आप बाथरूम जाने भी उठे तो कभी भी व्हाट्सएप पर क्या हुआ है, रिंग बजी तो देखने बैठ जाओ, ये नहीं करना है। सुबह का जो शुरुआत का समय, हमारा ब्रेन मन एकदम शांत, एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। पहली 15 से 20 मिनट एकदम ओपन है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड धीरे 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 जागृत होता है। जैसे रात भर आप गाड़ी को बाहर रखी है, बहुत ठंड है, वैसे भी आप रोज शुरुआत करते समय पहले सुबह में उठेंगे तो एकदम एक्सीलेटर नहीं देंगे, पहले गाड़ी स्टार्ट करके लाउज होने देंगे, फिर धीरे 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 हम एक्सीलेटर देंगे और फिर गाड़ी मोशन में पकड़ेगी। ऐसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो खुला सारी रात का है, जब तक कॉन्शियस माइंड बाहर नहीं आया है। तो कॉन्शियस माइंड भी धीरे 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 एक्टिव होता है, तब तक सबकॉन्शियस में सब कुछ जाएगा जो आपने सोचा। दुनिया वाले व्हाट्सएप से मैसेज वगैरह से शुरू करते हैं तो कचरा ही भर रहे हैं, इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। तो ये समय का हमें उपयोग करना है। दुनिया में सब 2 से 5 का समय का अमृत वेला का इसीलिए महत्व है। सब सोते हैं, पशु पंखी प्राणी झाड़ सब है, तो भी उसका मन बहुत शांत है। तो वो जल्दी जल्दी कोई भी चीज होती है, जब हम लोगों के लिए करते हैं, चाहे बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, चाहे स्टडीज में है, चाहे किसी के संस्कार परिवर्तन में है, तो वो तो दुनिया वाले के लिए है। तो हमें वो चीज सुबह में ही करनी है। अगर खुद के लिए है तो हम हमारे टाइम पे कर दे सकते हैं, क्योंकि सुबह में सबका मन शांत होने से, सबकॉन्शियस खुला होने से जल्दी उसके अंदर एनर्जी जाती है और खींच के लाती है। तो हमें पहला संकल्प, हमारी तो बीके की तो होनी ही चाहिए, तो भी आलस्य अलबेलापन के कारण हम उस समय का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन हमें पहला संकल्प हाई फ्रीक्वेंसी से जोड़ना है
खींचना है, मन बुद्धि को एकाग्र वहां करना है, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। नेक्स्ट स्लाइड करो। तो ये जो है, हमें ये चीजों को ध्यान रखना है। अंशुबेन, तो ये है। तो अब भी हम रियल विधि, पहले सुबह में उठकर जो 5-10 मिनट हमारी बहुत पावरफुल है, सबकॉन्शियस एकदम खुला है, तब जो लिस्ट हमने बनाया है उसका सारांश में एक लाइन बनानी है। जैसे बिजनेस के लिए हो, तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बहुत धन आता है। एग्जाम के लिए है, मेरी एग्जाम में मैं एग्जाम में पास हो गई हूं, 100% से रिजल्ट आ गया है। ऐसे जॉब है, मेरी जॉब में बहुत प्रगति हो रही है और प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है, सारी सुविधाएं मुझे प्राप्त है। ऐसे संस्कार परिवर्तन के लिए है, जो भी संस्कार है, अगर कोई बहुत गुस्सा करता है, दार है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, रिस्पेक्ट करती है, वो 5 मिनट की कमेंट्री में आता भी है। वो 5 मिनट की जो सुबह की कमेंट्री है, वो कॉमन है सबके लिए। जो कुछ भी योग का प्रयोग नहीं है, तो ये हम सब कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, वही बच्चों के लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है। वो इसमें यही आता है ना कि सब सारी विश्व में हम सबसे अधिक पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है, हम सबसे भाग्यवान है, चरित्रवान है, धैर्यवान है, एकाग्रचित्त है, याद शक्ति से भरपूर है, मैं स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। ऐसा ही आता है। ये सब बच्चों को भी चाहिए और हमें भी चाहिए। भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुसार वो उसमें एक बनना है। तो मैं डॉक्टर हूं, अगर उसको इंजीनियर बनना है, मैं इंजीनियर हूं, वो एक लाइन 21 बार बच्चों को भी सिखाया था कि ये वो 5 बहुत साल पहले, अभी तो वो कॉलेज आ जाते हैं। तो ये जो है उसके लिए बनाई थी, और फिर उसको कहा 21 बार आपको क्या बनना है वो सोचो। तो एक ने कहा मुझे आईटी इंजीनियर बनना है, और दूसरे ने करूं ऐसा सोचना है। तो अभी वो दोनों ने वही लाइन ली है। डॉक्टर वालों ने डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर वाला आईटी कर रहा है। ये है। उस टाइम वो लोग को तो कुछ अभी भी पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड एक संकल्प, अरे सॉरी, एक लाइन में समराइज करो आपके योग के प्रयोग या सफलता प्राप्त जिसमें करनी है उसके लिए। दूसरा, वो जो एक लाइन है, वो सुबह में 21 बार उठ के तुरंत अच्छी तरह से दोहराना है। जैसे हम कमेंट्री में दोहराते, वैसे धीमे धीमे, तो जल्दी सफलता मिलेगी। फिर वही चीज रात को सोते सोचते सोचते सो जाना है। वही एक लाइन हर घंटे, जो स्वमान हम कहते हैं ना 3 बार 7 बार करो, उस समय भी ये 3
बार ये लाइन दोहराओ, ये आपके वाइब्रेशंस जो उत्पन्न होंगे उसकी लकीरें बनेगी, और वो जो चीज है जो आपको चाहिए वो गत्त होती जाएगी। जैसे बच्चा है, बच्चे को हम ABCD या 1 2 3 सिखाते हैं, तो हर चीज साथ में नहीं सिखाते हैं, उसको एक अक्षर लिख, तब उसको एज जल्दी आ जाएगा, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी समझ में आएगा और हकीकत बनाकर रख देगा। तो ये मुख्य चीज है। दूसरा, पुरानी चीज, दुनियावी चीजों से बहुत कुछ हमारे अंदर संकल्प जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, उसके अनुभव अनुसार कहा, वो एग्जाम में फेल हुई तो वो उसका एग्जाम था, उसकी दिनचर्या थी, पढ़ाई नहीं है, नेगेटिव चलता रहा, तो वो उस हिसाब से फेल हुई। जरूरत नहीं है कि आप भी फेल हो गए। तो ये दुनियावी जो मान्यता है वो नहीं लेना है, मुझे क्या करना है। जैसे एक भाई था, वो बहुत समय से कनाडा जाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, और हम इंडिया में उसके घर सामने ही मकान हमारा है, तो हमने हमारे घर पे ये शिविर शुरू किया था। बहुत बार किया और बहुत बार बंद हो गई, मैं वापिस आती फिर कोई फॉलो नहीं करता। तो वो भाई की और दोनों ने आया, पहले सब कुछ सीखा, बात की, फिर बोले, उसने वो शुरू किया, बहुत समय से किया था, पैसा भी, और वो इंजीनियर था बहुत बड़ी कंपनी में, लेकिन वो उसने शुरू किया और थोड़े समय के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर पे से गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया, तो 6 महीने का बेड आ गया। अभी फिर से वो कहने लगे ये तो उल्टा हुआ, अभी क्या करें सफलता देने के लिए, क्योंकि वो भाई की जॉब इतनी मेहनत वाली थी, मीन्स बजे तक काम चलता है, तो उसको पढ़ने का समय नहीं मिलता था, क्योंकि वो एग्जाम देने के लिए कुछ बैंड लाने होते हैं 5-6, और वो नहीं आता था। बहुत बारे एग्जाम दी थी वो उसने, क्योंकि पढ़ने का समय नहीं था। तो उसके लिए मैंने बोला, ये आपको 6 महीने के लिए बेड मिला जिसे आप पढ़ सकोगे। तो वो जो ट्यूशन लेता था उसको घर पे बुलाया और पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला ऐसे सोच, एग्जाम दिया, पास हो गया। बोली कितनी परीक्षाएं आई उसके जीवन में, क्योंकि बीच में कहीं कहीं हमारे पाप कर्म होते हैं, वो उछल गया। एजेंट ने भी फिर प्रोसेस किया। इंटरव्यू में क्या हुआ, उस दिन सारे भारत में ट्रेनें प्रॉब्लम थी, क्योंकि फ्लडेड हो गया था, ट्रेन बंद थी, कहीं कहाँ ट्रेन चालू होगी कहाँ बंद होता नहीं। और उसका इंटरव्यू दिल्ली में आया, गुजरात। उसने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला निकलो, वो निकल पड़े 4-5 दिन पहले, और फिर जहां प्रॉब्लम आया उस टैक्सी क्या पहुंच गए इंटरव्यू में, और इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास हो गया। फिर अभी सोचो कैसे कर्म की उछलती निकलती है। सब तैयार हुआ, पैसा नहीं था,
तो पैसे के लिए वो लोग को घर बेचना हुआ। अभी ये सब किया तो उसकी बोले मुझे नहीं आना है। आप सोचो कि कितने सारे पेपर आए, उसने बहुत कुछ उसको धमकाया, मारा। मैंने बोला मारने से क्या होगा, वो बेटी को घर पे लाई, मैंने उसको समझाया, सब बहुत साल हो गए। तो आज वो इतने खुश है, बेटी डॉक्टर हुई, बेटा इंजीनियर, इंडिया में फिर से बड़ा आप सब कमा रहे हैं कनाडा में। ये है योग का प्रयोग, पूरा विश्वास। आप सोचो, वो स्वाध्याय में थे लेकिन ज्वाइन किया। तो ये है, होती है, लेकिन बीच में हमारे कोई कर्म आ जाए तो भी हिम्मत नहीं हारना है, पूरा विश्वास से करते रहना है। ये कहानी इसीलिए मैं बता रही हूं जिससे आपको पता चले। मेरे पास तो लाखों की है और मेरी खुद की भी बहुत सारी है। तो ये है विश्वास से किया। तो दुनियावी चीजों में नहीं जाना है। हर एक अपने हिसाब से आपको सलाह देने आएंगे, कि भाई आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही करो। कोई गरीब का लड़का है और वो सोचता है मुझे तो नासा कंपनी में ज्वाइन करना। भाई आपकी चद्दर है उतनी ही खींचो, नहीं तो फट जाएगी। अगर वो करता रहा तो वो जरूर नासा में जा सकता है, ऐसे हुआ ही है। तो जब भी आपको कोई कुछ कहे, सुनी अनसुनी करो, उसके अंदर मन में ना लो। हो सके तो उसको बोल दो कि भाई आप अपनी बात आपके पास रहो, मैं क्या करती हूं मुझे पता है। इसमें हर बार आपको अंदर गई है और सता रही है तो 3 बार कैंसल करो उस बात को। बार पॉजिटिव भरो, जो भी आपको कर रहे हो, जो भी चाहिए उसके। अगर कोई आपको गुस्सा करता है, घर में पति है, सासू है, सास है, सब है, अगर इवन आपके बॉस भी हो, कोई भी है, आपको कुछ बोले जो आपको हमेशा हो। कोई आप जैसे पति की तो हमेशा आदत होती है बहनों को बोलने की, पत्नी को बोलने की, तेरी तो अक्ल ही नहीं है, कुछ छोटा सा हुआ तेरे में तो कुछ अक्ल ही है, ऐसा कुछ लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। बहुत कुछ नेगेटिव बातें बोल देते हैं और हम वो तो बोल के निकल जाते ही, पाव को काटने की चीज यूज कर रहे हैं। भाग्य को तुरंत मन में वो भले बोलता रहे, तुरंत मन में कैंसल कैंसल कैंसल, और उसके बदले मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत होशियार हूं, ये करो। ये जो उसने जो नेगेटिव था, और हम होशियार बन जाएंगे। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम वो चीजों को गहराई में ले, हम ऐसा बन जाते हैं। तो ये है 3 बार कैंसल करने की विधि। अभी पानी में सबसे ज्यादा
मेमोरी पावर है। आज उसकी रिसर्च भी बहुत हुई है और लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं और बहुत इजी मेथड है। ये सारी चीजें हमें क्या करती है हमारी, तो ये डालते जाओ। 3 बार पानी पीते समय उसमें सोचो, वो जो पहली एक लाइन में आपने बनाया है ना, वो अंदर डालो, तो जल्दी जल्दी वो भी हमें मदद करेगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला था 75% हमारे अंदर पानी है और उससे हमारे सेल्स, जो अबजो सेल्स है, सबको वो वाइब्रेशंस जाता है। अभी एक